हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज़ किया गया है। ये जो एडमिशन नोटिस रिलीज़ किया गया है 14 नवंबर 2024 को रिलीज़ किया है। यदि इसके एजेंसी के बारे में बात करें तो ये जो एडमिशन नोटिस रिलीज़ किया गया है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये CIO इम्फाल के द्वारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रिलीज़ किया गया है। और ये PG कोर्सेज एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट, सॉरी, इनका जो लेटर होता है, लेटर मेमोरेंडम नंबर है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलिंगनेस फॉर द पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू वेरियस PG प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024-25 अंगेस्ट सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी, यानी कि SFC सीट्स के अंगेस्ट जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ऑनलाइन काउंसलिंग में PG प्रोग्राम के अंडर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एडमिशन के तहत, तो उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। और ये उनके लिए है कि जो इसके पहले जो काउंसलिंग हो चुकी थी वहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट थे जिनका एडमिशन किसी वजह से नहीं हो सॉरी एडमिशन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए यहाँ पे ये रिलीज़ किया गया है। और ये जो एग्ज़ाम में 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द PG कोर्सेज, तो उनमें जो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था PG कोर्सेज में, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका इन्होंने प्रोवाइड किया है। आप मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सीट बाइफिकेशन देख सकते हैं, टेबल फॉर्म में दिया गया है कि PG कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में किस डिसिप्लिन में कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में रिलीज़ की गई हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में मेंशन नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके इम्फाल मणिपुर में है, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये नंबर ऑफ सीट्स PG कोर्सेज में रिलीज़ की गई है। तो जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें जो इम्फाल में मेन कैंपस में लोकेटेड है ये, तो यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर के लिए सीटें रिलीज़ की गई हैं। और MSc एग्रीकल्चर में डिसिप्लिन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर में आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 2 सीटें हैं, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 1 सीटें हैं, एंटोमोलॉजी में 1 सीटें हैं, एग्रोनॉमी में 1 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 2 सीटें हैं। उसी तरीके से कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन एग्रीकल्चरल साइंसेज यूनिमैन मेघालय में रिलीज़ किया गया है। इसमें MSc एग्रीकल्चर के लिए ही रिलीज़ किया गया है। और इसी डिपार्टमेंट की बात करें तो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 1 सीटें रिलीज़ की गई है। और कॉलेज थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि MSc एग्रीकल्चर इसमें भी MSc एग्रीकल्चर की रिलीज़ की गया है। और डिसिप्लिन की बात करें यानी कि किस स्ट्रीम में, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे 1 सीट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लास्ट में यदि देखें तो कॉलेज ऑफ फिशरीज जो है, जो कि लंबूछेरा त्रिपुरा में लोकेटेड है, तो यहाँ पे मास्टर इन फिशरी साइंसेस यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। आपका डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट कह लें तो आपका फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें 1 सीट रिलीज़ की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में MSc एग्रीकल्चर जो करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स रिलीज़ की गई एडमिशन के रिगार्डिंग। तो जो भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 23 सितंबर 2024 में, उसके बाद जो काउंसलिंग हुई तो उसमें नहीं मिला था, तो जो वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है कि वो यदि अभी कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं या फिर अभी हाल ही में ICR की काउंसलिंग हुई है, ICR की पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, उनका एडमिशन नहीं मिला है वहाँ पे, तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा चांसेस है कि दोबारा से बिहार में अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में, जो कि सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी सीट्स के अंदर ये एडमिशन होगा। एंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि फॉर द सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी जो सीट्स है, रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ नॉट अप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो सीटें हैं ये एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे।
एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे किसी SC ST या OBC या EWS कैटेगरी कोई यहाँ पे लागू नहीं, सब जनरल है। जिसका जैसा रैंक रहेगा यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम में रैंक था उस रैंक के हिसाब से आई थिंक दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द बिलिंगनेस ईमेल लेटर थ्रू फॉर द सॉरी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी कैंडिडेट है, थर्ड पार्टी की बात करें, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ईमेल लेटर आपको सेंड करना है और वहाँ पे आपको अपना दिखाना है कि हम मतलब मतलब आपका जो भी रैंक रहा है प्लस इंटरेस्टेड या नहीं इंटरेस्टेड ऐसा कुछ लिख करके आई थिंक आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। और इसको आपको भेजना है 21 नवंबर 2024 के पहले पहले। एंड आपको फाइनल सिलेक्शन का जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो 23 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी नीचे वीडियो में बताऊंगा आपको। और यहाँ पे देखिए कि विलिंगनेस लेटर रिसीव्ड आफ्टर 21 विल नॉट कंसिडर, यानी कि आपको एनी हाउ जो भी विलिंगनेस ईमेल लेटर आपको लिखना है ईमेल आईडी पे भेजना है और 21 तारीख के पहले पहले ही आपको भेजना है। उसके बाद ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो डेट का बिल्कुल ध्यान रखें। जो भी कैंडिडेट यानी कि जो भी PG कोर्सेज MSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं CAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल डेट का ध्यान रखें। और यहाँ पे लिखा गया इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में कि फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, रैंक मेरे यानी कि मैंने बताया ना आपको कि कितना रैंक आपने अभी तक मतलब ये CAU का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आपका कितना रैंक रहा है मेरिट लिस्ट में, वो सब कुछ आपको अपना मेंशन करना है। और ईमेल में ईमेल एंड मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है जब भी आप ईमेल करने जाएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप। एंड द एडमिशन फीस, यहाँ पे कुछ एडमिशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एडमिशन फीस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर फॉर द ऑल डिग्री प्रोग्राम की जो भी MSc एग्रीकल्चर के जो ऊपर डिसिप्लिन में रिलीज़ किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में, तो उनमें यहाँ पे फीस आपको देखने को मिल जा रही है कि विल बी 59,200 रुपये, यानी कि 59,200 रुपये आपको यहाँ पे जमा करना है। ये इसमें क्या है कि इस फीस में आपका 50,000 रुपये ट्यूशन फीस है इंक्लूडेड। एंड फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि अब सेकेंड यानी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर अब रहेगा। एंड इसके बाद ये फीस रिड्यूस होकर के 57,800 रुपये हो जाएगी। तो बिल्कुल इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो एडमिशन जो कैंडिडेट लेने जा रहे हैं तो फीस का बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे ये फीस इन्होंने मेंशन किया कि अभी एडमिशन लेने के दौरान आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही 59,200 जमा करना है। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 57,800 रुपये जमा करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे और इंफॉर्मेशन के बारे में बता दें कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया, तो जो भी कैंडिडेट अभी अप्लाई करने वाले हैं तो बिल्कुल अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें यहाँ पे। हालांकि सबको पता है UG में कितना परसेंटेज कैसे होना चाहिए, तो ये जनरल है तो आप एक बार इसको हम गो थ्रू हो लेंगे इंफॉर्मेशन को। एंड इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे 14 से 21 नवंबर के बीच में आपको अपना विलिंगनेस लेटर या ईमेल आपको करना है। प्लस 23 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको सेलेक्ट यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कि सेकंड पॉइंट में कि सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोविजनल PDC सर्टिफिकेट। आपको UG के बाद आपको PDC सर्टिफिकेट यदि है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट जो भी है तो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस रिपोर्टिंग जब करने आएंगे आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जो ऊपर आपका सिलेक्शन होगा डिसिप्लिन में, तो वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट PDC। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। एंड लास्ट वन पॉइंट ये रहा है कि एडमिशन फीस वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि किसी भी अवस्था में आपका फीस ये रिफंड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल चीज़ का ध्यान रखें। और सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने कवर कर दिया है। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि ICR से अभी जो ICR की काउंसलिंग हुई है उनमें यदि किसी ने MSc में जो डिपार्टमेंट से एडमिशन नहीं मिला है डिसिप्लिन में तो यहाँ पे उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी एडमिशन को इनटेक कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि ये इनके द्वारा यानी कि CAU इम्फाल के द्वारा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो आप उसमें आपका अपीयर होना जरूरी है, जो कि 23 सितंबर 2024 को हुआ था। आपका अपीयर होना जरूरी है। यदि अपीयर नहीं हुए तो आप
इस फॉर्म में या इस ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि नीडी पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सो दैट कि उनका 1 साल कम से कम बच सके, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास नहीं पहुंच पाती, तो एडमिशन उसका नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर करें।